हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रोहित शर्मा सर। और हम यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं, जिसमें पूरे चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन जो होगा वो मैं आपको देने वाला हूँ। और उस बेसिक इंट्रोडक्शन से आपको हेल्प क्या मिलने वाली है कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व होंगे। तो आप लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। एक ही ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे की वीडियो बनेगी, आधा घंटे में जो है आपका पूरा टॉपिक जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। फिर उसके क्वेश्चंस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइएगा, नोट्स बनाइएगा और सारी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप किए बिना। और दूसरी चीज़, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दीजिएगा, जिससे मैं और कंटेंट्स बनाऊं और आप लोगों तक प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम शुरुआत करेंगे बेटा पॉलिनोमियल से, ठीक है ना। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, इस पर बात करते हैं अगर हम। तो पॉलिनोमियल वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारी और मियल्स का मतलब हो गया टर्म्स। मतलब इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारी टर्म्स। बहुत सारी टर्म्स होंगी, उन सबको कंबाइन करने के बाद हमको कौन मिल रहा होगा, पॉलिनोमियल मिल रहा होगा। सर ये टर्म्स क्या होती हैं, अगर इन्हें समझा दें आप टर्म को जो है तो शायद हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो हम पहले टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि टर्म्स क्या होती हैं, कैसे उन्हें लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसा है उनका। फिर उसके बाद पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा। टर्म्स के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो जितनी भी टर्म्स होती है ना, ये टर्म्स, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कांस्टेंट, ठीक है ना। इनटू में इसके साथ कांस्टेंट के साथ हम लिखेंगे यहाँ पे वेरिएबल, क्योंकि कोई वेरिएबल भी लिखा हुआ होगा हमारा, ठीक है ना। और वेरिएबल की पावर जो है यहाँ पे कोई होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए इसकी पावर, होल नंबर। देखो एग्जाम्पल देखते हैं ना इसका। तो कोई एक कांस्टेंट ले लिया मैंने 2, एक वेरिएबल है हमारा x, ठीक है ना, और इसकी पावर कोई होल नंबर है। जैसे मैंने कोई भी होल नंबर ले लिया, 2 इज़ होल नंबर, 3 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 0 भी होल नंबर है ना, ठीक है ना। क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए होल नंबर कौन से होते हैं। तो होल नंबर का मतलब हो गया बेटा 0, 1, 2, 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जितने भी जा रहे होंगे ये नंबर्स, ठीक है ना। तो ये जो नंबर्स होंगे हमारे होल नंबर होंगे। तो ये हो गई एक टर्म। ऐसे ही फिर दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, इन सारी की सारी टर्म्स को प्लस या माइनस के साइन के साथ आपस में आप एक दूसरे से कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद जो एक बड़ी फॉर्म मिलती है वो पॉलिनोमियल। लेकिन इसमें खास बात यही है कि ये स्पेशल टाइप होता है, ठीक है ना। जैसे बहुत सारी टर्म्स को अगर हम जोड़ें, यहाँ पे ध्यान देना, बहुत समझने वाली बात है ये, ठीक है ना। जैसे मैंने टर्म्स के बारे में बात करा और मैं ये होल नंबर नहीं बोलता, ठीक है ना। ये तो मैंने टर्म्स को डिस्क्राइब किया है और स्पेशल फॉर्म में डिस्क्राइब किया है कि इसकी जो पावर है वेरिएबल की वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अगर सर ये होल नंबर ना हो तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन अगला यही होने वाला है कि अगर ये होल नंबर ना हो तो टर्म्स का कॉम्बिनेशन जो होगा वो क्या देगा, क्या वो पॉलिनोमियल देने वाला है। तो नहीं, वो पॉलिनोमियल ना देके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देता है, ठीक है ना। अगर ये होल नंबर ना होगे, रियल नंबर होता है यहाँ पर, तो ये हमको देने वाला था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी होल नंबर है तो क्या दे रहा है, पॉलिनोमियल दे रहा है। दोनों का मतलब समझ में आया, होल नंबर है तो पॉलिनोमियल देगा, रियल नंबर है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देने वाला है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म भी होती होगी, है कि नहीं। तो इसकी जो बेटा जनरल फॉर्म होती है उसके बारे में अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल की, ठीक है ना, तो ज़रा ध्यान देना। यहाँ पे मैंने कोई एक कांस्टेंट ऐसा ले रहा हूँ, एक कांस्टेंट लिया मैंने a, ठीक है ना, ये कांस्टेंट हो गया। एक वेरिएबल ले लिया मैंने x और इसके ऊपर एक पावर रख दी 1, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने क्या किया, दूसरा एक कांस्टेंट लिया और x की पावर कोई दूसरा होल नंबर रख दिया, फिर एक कांस्टेंट लिया, x की पावर फिर कोई एक कांस्टेंट रख दिया। ऐसे करके मैं रखता जा रहा था। सर 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 आप जो है बार बार ये कह रहे हैं कि आप दूसरा वेरिएबल रख रहे हैं, लेकिन आप तो ए यूज़ करते जा रहे हैं। तो
तो ये दूसरा कहाँ है? तो भाई इसके लिए मैं क्या करता हूँ, चल देख ऐसा है, पहली वाली एक्स की पावर 1 थी तो ये फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, इसको सेकंड। अब तो वेरिएबल कांस्टेंट बदल गए ना, a1 अलग है, a2 अलग है, a3 अलग है। इसी टाइप से चलते चलते हम कहाँ तक जाएंगे, an तक जाएंगे और x की पावर n तक ले गए गाड़ी को। क्या ये चीज़ समझ में आई? कि सर समझ तो आ गई, लेकिन अभी भी एक चीज़ और है। आपने होल नंबर में कहा था कि होल नंबर जो होते हैं 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक होते हैं, लेकिन आपने तो 1 से इन्फाइनाइट तक लिखा है, तो भाई टेंशन का ही बात की है ना। मैं फिर यहाँ पे भी लिख देता हूँ ना ऐसे ही, यहाँ पे 0 से शुरुआत करूँगा और x की पावर 0 लिख दूंगा, है कि नहीं। तो ये जो पूरा क्या नाम है कॉम्बिनेशन होने के बाद जो पूरी चीज़ मिली है, इसको अपन लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल, और रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स से, कि पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स दे रखा है। अब मुझको ये पता है कि किसी की पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है ना। तो मैं इसे बोल दूंगा बेटा a0 प्लस a1 x की पावर 1 को x ही लिख दूँ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, प्लस a2 x स्क्वायर a3 x का क्यूब। इसी टाइप से चलते चलते मैं लिख दूंगा an x की पावर n। ये जो है मुझे पॉलिनोमियल की फॉर्म मिल गई। क्या इतनी चीज़ समझ में आई? ठीक है, तो हमको यहाँ से जो है ये पता चल गया कि जनरल फॉर्म जो होती है वो पॉलिनोमियल की क्या होती है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। तो पहले तो टर्म्स पे बात कर लें। टर्म तो हम समझ चुके हैं ना क्या होती है, टर्म्स तो समझ में आ रही है ना। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, इसकी पावर होल नंबर। कितनी टर्म्स दे रखी हैं उनके बिहाफ पे पॉलिनोमियल के नाम बदल जाते हैं। डिफरेंट टर्म्स के लिए पॉलिनोमियल का नाम डिफरेंट होता है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे बात कर ले रहा हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले जो है बात करी, कोई एक पॉलिनोमियल दे रखा है हमको, ये पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू, हमको कुछ दे दिया 2x, खाली एक ही टर्म थी है ना, ये एक, इसकी पावर 1 है ना भाई। तो देख कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, इसकी पावर 1, एक टर्म दे रखी है। अगर एक टर्म दे रखी हो किसी पॉलिनोमियल की तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। दूसरा क्या हो जाएगा कि अगर कोई पॉलिनोमियल हमें ऐसे दे दिया जाए 2x स्क्वायर प्लस 3, है ना, अब एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। अगर तीसरा एक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, हमको ऐसे दे दिया जाए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 1, ऐसे एक्स स्क्वायर को ठीक से लिख देता हूँ, है ना, इसको हम बोल देते हैं ट्राइनोमियल। इससे ज़्यादा भी आ सकती हैं तो उनको फिर एक कॉमन नाम पॉलिनोमियल हम बोल देते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ तक की चीज़ें जो है क्लियर हैं आपको। अब हम बात करने वाले हैं डिग्री के बारे में। पहले डिग्री समझेंगे और फिर डिग्री के बिहाफ पे पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। तो डिग्री क्या होती है सबसे पहले ये बात करेंगे, ठीक। तो हम बात करेंगे यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो डिग्री जो होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, वो बोलता है कि वेरिएबल के ऊपर जो होल नंबर लिखे हुआ था ना, पावर जो लिखी हुई थी, वो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो होगी पूरे पॉलिनोमियल के अंदर, एक पावर ऐसी होगी वेरिएबल के ऊपर लिखी हुई जो सबसे बड़ी होगी, ठीक है ना। उस सबसे बड़ी पावर को हम क्या बोल देते हैं, डिग्री बोल देते हैं। तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे हम बेटा अगर बात करें, एक एग्जाम्पल लें, ठीक है ना। पहले तो चलो डेफिनेशन लिख देता हूँ डिग्री के बारे में जो है। तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी। जैसे हमको एक पॉलिनोमियल दिया px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 5, तो यहाँ पे x की पावर 1 है ना। 2 को मैं थोड़ा सा ठीक बना देता हूँ, ये पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो x की पावर 0 लिख सकता हूँ ना। x की पावर 0 का मतलब 1 है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे पावर कितनी है, 0, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 2, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी होगी, 2 हो गई कि नहीं।
तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कोई दूसरा पॉलिनोमियल ले लो, तो डिग्री क्या मिली मुझे यहाँ से, 2 मिल गई, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी पावर हमें छांटनी होती है इसमें कि जो भी वेरिएबल दे रखे हैं उनमें सबसे बड़ी पावर क्या होगी, और उसी बड़ी पावर को हम लोग क्या बोल देंगे, डिग्री बोल देंगे। डिग्री समझ में आया। तो डिग्री के बिहाफ पे पॉलिनोमियल को जो है डिस्क्राइब करते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर ले रहा हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में अगर मैं बात करूं, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री दे रखी है 1, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री दे दी 2, तो इसे बोल देते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री दे दी 3, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री दे दी 4, तो हम बोल देते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। और इससे ज़्यादा भी दे दी तो फिर उसको एक कॉमन नाम हम बोल देते थे पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम डिग्री के बिहाफ पे पॉलिनोमियल को ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है 0 हो जाए तो क्या होगा, है ना। इस पर भी बात करते हैं। देखो, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है 0 हो जाए, इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब सिर्फ वहाँ पे कांस्टेंट यूज़ हो रहा होगा, है ना। मतलब पॉलिनोमियल कुछ ऐसी फॉर्म में दे रखा होगा कि पी एक्स इज इक्वल टू, मैं कांस्टेंट कुछ भी ले लो, मैं मान लेता हूँ के कोई एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। या फिर आप सी कांस्टेंट मानना चाहो तो सी मान लो कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होगा कि सी के साथ मल्टीप्लाई में जो है एक्स की पावर 0 ही तो होगी। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, अब ये अकेला है ना। अब भाई अकेला है तो हाईएस्ट यही होने वाला है, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। तो एक्स की पावर जो 0 है यही हाईएस्ट पावर होगी, तो यही इसकी डिग्री हो जाएगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होता है, क्योंकि वेरिएबल तो यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ कांस्टेंट हो रहा है, इसलिए मैं इस पॉलिनोमियल को नाम देता हूँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा व्हेन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0, ओके। अगर बेटा कोई पॉलिनोमियल हमको कुछ इस फॉर्म में दे दिया जाए कि पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो इस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, ओके। अब मैंने कहा कि इस जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री बताओ। तो सर इसकी डिग्री कैसे बताएं, देखो ध्यान देना मेरी बात पे। मैंने क्या किया कि 0 को अगर x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 को अगर x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी 0। 0 को x की पावर 50 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी आंसर क्या आएगा। ऐसे ही बहुत सारे नंबर होंगे ना जिनको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा और आंसर हर बार 0 आएगा। तो मैं ये कैसे बता सकता हूँ कि ये 0 x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करके आया, या x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करके आया, या x की पावर 50 से मल्टीप्लाई करके आया, ये कैसे बता कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो हम यहाँ पर डिग्री के बारे में कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं क्या, नहीं। तो हम बोल देंगे कि इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि डिग्री जो होगी वो हो जाएगी इसकी नॉट डिफाइंड। डिग्री के बारे में हमको ऐसा पता चला, कुछ पॉलिनोमियल को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर लिया है, ठीक है। तो ये कुछ टाइप के पॉलिनोमियल हो गए, डिग्री होगी उनके बारे में। अभी हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पे। अब हम बात कर लेते हैं किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, या फिर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक मैं पॉलिनोमियल लेता हूँ कोई भी, ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे जो है ना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल 1 डाल देता हूँ मैं, और पॉलिनोमियल कुछ मैंने लिया पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ऐसा करके मैंने कुछ ले लिया। अब मैंने क्या किया, बहुत सारी टर्म्स ली, जैसे x इज इक्वल टू मैंने लिया एक 1, एक लिया x इज इक्वल टू माइनस का 1, और एक लिया x इज इक्वल टू माइनस का 1/2,
ठीक है ना। इन वैल्यूज़ को जो है मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखूंगा, और जब मैं इसमें पुट करूंगा तो मुझे क्या क्या मिलने वाला है। देखो पहले मैं x की जगह पे 1 पुट करने वाला हूँ, a वाला, है ना। तो मैं जैसे ही x की 1 रखूंगा तो मुझे जहाँ पर भी x दिखाई देगा मैं वहाँ पे 1 पुट करूंगा। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू में 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या है, आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ओके तो दूसरे पे अगर मैं x की जगह -1 पुट करूंगा तो ये आएगा 2 इंटू माइनस का 1 प्लस 1, तो ये आएगा -2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 1। दिस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू माइनस का 1। एक बेटा तीसरा जो है यहाँ पे माइनस का 1/2 पुट करूंगा तो ये आएगा 2 इंटू माइनस का 1/2 प्लस 1, तो ये आएगा, देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू में 0। ये भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं। लेकिन यहाँ से है ना मैं दो चीज़ एक साथ क्लियर करने वाला हूँ आप लोगों को। ये जो जनरल नॉन जीरो आंसर आ रहे थे, जो नॉन जीरो आंसर थे उनको हमने बोला कि ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, और जहाँ पे आंसर जीरो आ गया हम बोल देंगे इट इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 रखने पे मेरा पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ रहा है, तो -1/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसे पता चला सर, x की ऐसी वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल के अंदर पुट किया और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ गई 0, देन दैट वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम क्या समझ गए कि यहाँ से ये जीरो जो होता है ये x की वैल्यू होती है, जिससे पूरे पॉलिनोमियल का जो आंसर है वो हमारा क्या मिल जाता है, जीरो मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि दैट वैल्यू ऑफ x which gives value of polynomial 0, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0, जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को 0 दे देता है, इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। क्या यहाँ तक की चीज़ें आपको जो है क्लियर हो गई हैं। अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया समझ में, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ गया, तो ये दो टॉपिक भी हमारे फिनिश हुए। अब आ जाता है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है पॉलिनोमियल का, वैसे तो एक्चुअल में यहाँ पे देखें तो हमको ये पता चलता है कि जो जीरोज़ निकल रहे थे वो हमारे एक्स की वैल्यूज़ थे। अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ, वही कोऑर्डिनेट प्लेन 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक्स और वाई एक्सिस बनाए, तो एक्स की वैल्यूज़ जो हैं एक्स एक्सिस पे ही तो लाई कर रही होती हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट ही तो हो गया। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये हुआ कि जो हम जीरोज़ निकाल रहे हैं ना, वो सारे के सारे जो हैं एक्स एक्सिस को टच या कट करने चाहिए। जितने बार टच करेंगे या कट करेंगे उतने ही उसके जीरोज़ आएंगे निकल के। जैसे एक मैं ऐसे ही जनरली देखो, ग्राफ बनाने के लिए नहीं आएगा, बना हुआ दे रखा होगा, एक ऐसे ही ग्राफ बनाया मैंने ये कुछ, और मैं कहूँ कि इसके कितने जीरोज़ हैं, तो भाई हमें पता है कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, पता है ना, ये एक्स एक्सिस है। अब इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने बार कट मारा है, तो एक यहाँ पे, 2 3 4 5, तो हमें क्या मिला, नंबर ऑफ जीरोज़। नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो गए, 5। अगर यही ग्राफ जो है कुछ ऐसा दे रखा होता तो कितने बार कट मारा है इसने, नंबर ऑफ जीरोज़ कितने आ गए, 2, नंबर ऑफ जीरोज़ 2। अगर यही ग्राफ ऐसे आ जाए, ये बना दिया जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज़ जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज़ वो कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि एक ही बार टच कर रहा है ये। तो ये कुछ बातें जो हैं हमें पता चली यहाँ से। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे आ जाता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं हम लोग, एक चीज़ ये पता चली। और क्या खास बात है सर इसमें, बेटा एक और चीज़ है कि अगर ये नंबर ऑफ जीरोज़ जो होते हैं इनका डिग्री के साथ एक रिलेशन होता है। नंबर ऑफ जीरोज़ का, नंबर ऑफ जीरोज़ जो होते हैं ये लेस देन और इक्वल टू डिग्री होता है, लेस देन और इक्वल टू डिग्री,
ये हमेशा याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना है हमें कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ जो होंगे वो डिग्री से या तो छोटे होंगे या उसके इक्वल होंगे। क्यों होता है ऐसा? जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिया px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एक पॉलिनोमियल लिया px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक पॉलिनोमियल लिया px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। अब देख यहाँ सब की पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया कि नहीं? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक है ना। आगे कुछ दे रखा हो ना दे रखा हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस ये देखना है कि वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है तीनों के पास, डिग्री हो गई 2। अब देख इसको जो है अगर मैं ग्राफ पे बनाने की कोशिश करता हूँ ना, आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है, बस ये सोचना है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, ये दिमाग लगाना है। अब ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैं लिख देता हूँ ना यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का है, तो बेटा 1 यूनिट उठा ले इस ग्राफ को, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या होगा कि 1 यूनिट में इस ग्राफ को नीचे ले आऊँगा, कुछ ऐसा। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो चेक करके बताओ मुझे, इसके नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं एक्स स्क्वायर वाले के? एक बार इसने एक्स एक्सिस को टच किया है कि नहीं? तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो गए हमारे? नंबर ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू 1। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बारे में बात करूं तो इसने एक्स को कितने बार टच किया? एक बार भी टच नहीं किया इसने एक्स को। इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 0। तो नंबर ऑफ जीरोज जो है इसके पास हैं कितने? 0। इस पे बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये वाला ग्राफ है नीचे, इसने एक यहाँ पे टच किया, ओहो इसने 2 बार टच किया सर, यस। तो इसके कितने? 2 जीरोज होंगे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज अगर मैं निकालूंगा तो 2। तो मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं वो और डिग्री में जो रिलेशन होता है कि डिग्री जितनी भी होती है मैक्सिमम उतने जीरोज हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। जैसे डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं और 2 से कम भी हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा, इसके पास नंबर ऑफ जीरोज कितने? 0। इसके पास नंबर ऑफ जीरोज कितने? 1। और इसके पास नंबर ऑफ जीरोज कितने? 2। मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोज, दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या यहाँ तक का मामला क्लियर है? अगर ये क्लियर हो गया तो अपने लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं रिलेशनशिप वाला, उन दोनों को और ख़त्म कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ जी, तो फिर अब हम देखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम मान लेते हैं जो अपनी यहाँ पे मेन स्टडी होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे होगी। उसकी बेसिक जो इक्वेशन होगी वो हम ले लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो वो होता है हमारा ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बारे में बात करूँगा तो आएगा बी को, और कांस्टेंट टर्म के बारे में बात करूँगा तो कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू सी। ये दे रहा है। मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है कि अल्फा और बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं एक्स की जगह पे यहाँ पे अल्फा रखता हूँ तो ये पूरा आंसर 0 आ जाएगा, और जैसे ही मैं एक्स की जगह बीटा रखता हूँ तो भी पूरा आंसर 0 आ जाएगा। एक्स की ऐसी वैल्यूज़ जिनसे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, ठीक है ना। तो वही है हमारी यहाँ पे अल्फा और बीटा। एक्चुअल में अल्फा बीटा है क्या? एक्स की वैल्यूज़ जिनसे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है ना। तो अगर ये अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं तो इनके साथ जो है एक रिलेशन बनता है कोफिशिएंट में, ठीक है ना। वो रिलेशन क्या बनता है बस वो हमें ध्यान रखना है कि अगर 2 जीरोज अल्फा और बीटा दे रखे हो उनका सम निकालें तो ये हो गया सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बनता है बेटा माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। और इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि माइनस, इसे ना लगाऊं मैं फिर यहाँ पे, है ना, इक्वल टू में माइनस
बी क्या था हमारा, देखो बी था कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है मुझे मिल जाएगा इसके लिए, ठीक है ना, सम ऑफ जीरोज के लिए। सेम ऐसे ही बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए अगर निकालो तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है ये आता है सी अपॉन ए। सी क्या थी हमारी, कांस्टेंट टर्म थी, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से ये बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा मुझे। क्या ये दो फॉर्मूले मिले, सम और प्रोडक्ट वाले मिल गए। अब कई बार क्या होता है कि हमको जो है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ दे रखी होती हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ दे रखी होती हैं, ठीक है ना, और हमसे इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल पूछ लेता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैसे इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल को निकालेंगे, उस पर और बात कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या बन रहा है कि व्हेन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा आर गिवन, जब ये दोनों दे रखे हों देन इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, देन इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा पी एक्स जो होगी पॉलिनोमियल की इक्वेशन वो बनेगी के, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। This is our equation of the polynomial when sum and product of the zeros are given। जब आपको सम और प्रोडक्ट दे रखे होंगे तब ये वाली इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो आज वाली वीडियो में हमने ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो है इसका पूरा फिनिश कर लिया है। कल मैं इसी पे जो है जो भी ये दो टॉपिक हमारे बचे हैं इस पर बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, PYQs वगैरह और कुछ डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पे करवाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।